गाइस, क्या आपने कर्नाटका के डरावने हॉस्पिटल के बारे में सुना है? इस हॉस्पिटल का नाम है विक्टोरिया हॉस्पिटल और इस हॉस्पिटल की कहानी को जानने के बाद मुझे डरावनी कहानियों का एक ऐसा एंगल पता चला जो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। और सबसे स्ट्रेंज बात पता है क्या है? बैंगलोर में मेरा एक दोस्त रहता है जो इसी हॉस्पिटल के पास रहता है। एंड जब उससे मैंने इस हॉस्पिटल के बारे में बात करने की कोशिश की तो वो बहुत डर गया। वो इसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता था। और जब मैंने पूछा कि तू इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बता रहा है, तो वो बोलता है कि उसका नाम भी नहीं लिया जाता है जो उस हॉस्पिटल में रहता है। एंड गाइज, इट मेक्स सेंस, क्योंकि इस हॉस्पिटल का एक बहुत ही पुराना डरावना इतिहास है। एक इतिहास जिसको हम आज की कहानी में जानेंगे और क्यों लोग डरते हैं वहाँ पर जाने से वो भी समझेंगे। हॉरर स्टोरीज। गाइस, ये जो विक्टोरिया हॉस्पिटल है ना, ये बैंगलोर के मैसूर रोड के पास है। वैसे अभी ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल की एज लगभग 125 साल पुरानी है। अब जिस तरीके से कोरोना वाली महामारी फैली थी, इबोला वाली महामारी फैली थी अफ्रीका में और भी बहुत सारे देशों में, वैसे ही इस 125 सालों में ऐसी बहुत सारी महामारियां हैं जो इस हॉस्पिटल ने देखी हैं। और पहले के ज़माने में महामारी से संक्रमित जितने भी लोग होते थे सबको इसी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता था, स्पेशली जो कर्नाटका साइड से होते थे, बैंगलोर साइड से होते थे। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात ये नहीं है कि यहाँ पर महामारी के वक्त से लोग बहुत सारे एडमिट होते थे और बहुत सारे लोग मर जाते थे। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ एक कहानी फेमस है, एक कहानी भूखे भूत की। यहाँ के गार्ड्स कहते हैं कि इस बिल्डिंग के पीछे ना एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर कोई आप खाना रख दोगे ना तो रात में वो गायब हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि ये भी तो हो सकता है कोई गरीब आके उसको ले जाए, लेकिन स्ट्रेंज बात यह है कि इसे कोई कुत्ता, बिल्ली या फिर कोई गरीब इंसान नहीं ले जाता है, इसे वही भूत ले जाता है। और उसके पीछे भी एक कहानी है। माना जाता है बहुत साल पहले जब भारत में सूखा पड़ा हुआ था तो लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था। अब ऐसे में ना एक किसान था जिसका नाम था रोहन। रोहन दिल का बहुत ही साफ था। उसके पास जितना भी अनाज होता था ना वो उस सब को बांट देता था गाँव वालों में। रोहन के घर वाले अक्सर उससे बोला करते थे कि ये दुनिया इतनी अच्छी नहीं है, जिसके बारे में तू बहुत अच्छा सोच रहा है ना वही तेरा बुरा करेंगे, इसलिए तू बस अपने और अपने घर वालों के बारे में सोच। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया में भगवान ने कहीं ना कहीं अच्छे लोग रखे हुए हैं, तभी ये दुनिया अभी तक खत्म नहीं हुई है। रोहन भी वैसे ही लोगों में से एक था। उसके पास जितना भी अनाज होता था उसमें से वो 90% बांट देता था, ये सोच के कि मैं नहीं चाहता कि मेरे आसपास के गांव वाले कोई भी भूखा मरे। लेकिन गाइस, इसके बाद ना कहानी में एक बहुत ही दर्दनाक ट्विस्ट आता है। एक वक्त आया जब रोहन के खेत में ना कीड़े लग गए और उस साल उसका अनाज नहीं उगा। रोहन बहुत खुश था। उसने सोचा कि मैंने तो दुनिया की इतनी मदद की है, मैंने गांव वालों की इतनी मदद की है, मुझे कभी ना कभी तो कुछ खाना मिल ही जाएगा हर रोज। लेकिन यहाँ उसके साथ वो हुआ जो उसने कभी नहीं सोचा था। वो दर दर पर जाकर हेल्प मांगता रहा। वो बोलता रहा कि प्लीज आप मुझे खाना दे दो, इस बार मेरा खेत खत्म हो गया है, इस बार मेरे खेत में कीड़े पड़े हुए हैं, हमारे खेत में इस बार अनाज नहीं हुआ है जिसकी वजह से मैं और मेरी फैमिली भूखे हैं। रोहन एक घर जाता, दूसरे घर जाता, हर दिन एक नया घर होता, लेकिन हर दिन एक नई निराशा भी होती। कुछ लोग तो उसे खाना दे देते थे, लेकिन भीख के बराबर। रोहन की बीवी चिल्लाकर सबसे लड़ती हुई थी कि जब वक्त था तो मेरे हस्बैंड ने, मेरे पति ने तुम सबकी मदद की और आज जब हमें मदद की जरूरत है तो तुम लोग मदद नहीं कर रहे हो। लेकिन गाइस, कहते हैं ना, जो रोहन ने किया वो डिफरेंट था। जो रोहन के साथ हो रहा था वो नॉर्मल था, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, वो बस अपने बारे में सोचती है। सूखे के समय में जहाँ पर खाने की बहुत ज्यादा कमी थी, कोई भी इंसान एक दूसरे के बारे में नहीं सोच रहा था। और ऐसे में फैलती है महामारी। जब महामारी फैली तो गांव के बहुत सारे लोग संक्रमित हुए। रोहन अभी तक संक्रमित नहीं हुआ था, लेकिन वो एक अलग लड़ाई लड़ रहा था। वो लड़ाई लड़ रहा था खाने की, भूख की। एंड गाइस, ये तो आपने भी सुना होगा ना कि पेट की भूख ऐसी होती है जो आपसे कुछ भी करवा लेती है। रोहन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो हर रात को निकलता और लोगों के घर से खाना चुराने लगता। स्पेशली वो उन घरों को टारगेट करता जिसमें महामारी वाला कोई ना कोई पेशेंट रहता है, क्योंकि वो पेशेंट बहुत कमजोर होता है और अगर वो देख भी ले रोहन को तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब कुछ दिन तक तो रोहन का घर चला, उसके घर वाले खाना खा पा रहे थे, वो भी खा पा रहा था। लेकिन जब मुखिया को ये बात पता चली तो जानते हो गाइस मुखिया ने क्या किया? मुखिया ने उस गांव के बीचों बीच में रोहन को बांधा और गांव में एक इंसान को ना कॉलरा हुआ था और रिसेंटली में ही उसकी मृत्यु हुई थी। उसकी डेड बॉडी सामने ही पड़ी हुई थी, तो वो उसकी डेड बॉडी को चीर कर उसमें से खून निकालता है और उस खून को रोहन के मुंह में जबरदस्ती डलवाता है। इसके बाद उसको 100 कोड़े मरवाता है, उसकी स्किन फट के नीचे गिरने लगती है। वो भूखा रोहन, वो दयालु रोहन जिसने सबकी मदद की थी, आज उसके साथ क्या हो रहा है, इस चीज को देखने के बाद भी गाँव वाले उसकी हेल्प नहीं कर रहे थे। एंड इसके बाद गाइस कुछ ऐसा हुआ जो आप सोच भी नहीं सकते। रोहन को गाँव के बीचों बीच जिंदा जलाकर मार दिया गया। एंड गाइस, इसके बाद ना उस गाँव में महामारी बहुत ज्यादा बढ़ गई। लगभग गाँव के सारे ही लोग इंक्लूडिंग मुखिया सब उस हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। उस गांव को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया। एंड जब गांव के उस सारे ही लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो कुछ ही दिनों के बाद ऐसी न्यूज़ आई कि
गांव के सारे ही लोग महामारी से मर चुके हैं और हर वो इंसान जो उस गांव का था उसके रूम में एक परछाई देखी गई है, एक परछाई जो उसी भूखे रोहन की थी। तब से गाइस ये कहानी फेमस है कि जो भी इंसान उस हॉस्पिटल में जाता है उसे खाना चढ़ाना ही पड़ता है ताकि वो रोहन उसे तंग ना करे। अब ऐसे में ना इसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, इसी विक्टोरिया हॉस्पिटल में एक नए डॉक्टर की पोस्टिंग होती है। डॉक्टर ना हार्ट स्पेशलिस्ट था, मतलब जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होती हैं ना उसको ये देखता था। जब उसकी पोस्टिंग इस हॉस्पिटल में हुई थी तो उसे बताया गया था कि इस हॉस्पिटल में ना थोड़ा संभल के रहना। गार्ड ने भी उसे बताया था, उसकी वाइफ जो थी उसने भी उसे बताया था, लेकिन इस बात पर वो ज़्यादा विश्वास नहीं करता था। अब डॉक्टर्स क्या होते हैं ना, उन्होंने साइंस बहुत पढ़ी होती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हम देख पाते हैं वही चीज़ें सिर्फ सच होती हैं, जिसे हम नहीं देख पाते वो सच नहीं होती हैं। एक दिन वो देखता है कि इसी हॉस्पिटल का गार्ड इस हॉस्पिटल के पीछे जाकर ना खाना रख रहा है। तो वो डॉक्टर उससे पूछ लेता है कि तुम पीछे खाना क्यों रख रहे हो, कुत्ते और बिल्ली के लिए? वो गार्ड बोलता है, नहीं सर, कुत्ते बिल्ली के लिए नहीं, मैं यहाँ पर उस भूत के लिए खाना रख रहा हूँ ताकि वो हमें तंग ना करे। वो डॉक्टर हंस के वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वो गार्ड वापस नहीं आता है। जब डॉक्टर पूछता है कि वो गार्ड क्यों नहीं आया, वो तो कल यहाँ पर खाना रख रहा था, तो पता चलता है कि वो बीमार हो गया है। अब आज की डेट में ना किसी को वहाँ पर खाना रखना था, क्योंकि ये सालों से इस रूल को, इस रिचुअल को फॉलो किया जा रहा था। यानी इस बार ये काम बाकी लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन इस नए डॉक्टर को ये बात पता थी कि वहाँ पर खाना नहीं रखा गया है, लेकिन फिर भी उसने इस चीज़ को इग्नोर किया, बल्कि उसने इसे अपॉर्चुनिटी समझा। उसने बोला कि मैं देखता हूँ खाना नहीं भी रखा जाता है तो कौन तंग करता है। एंड गाइस, इतने सालों से चल रहा रिचुअल, इतने सालों से चल रहा रूल आज टूटने वाला था। एंड उसके बाद जो होने वाला है उसके लिए आप रेडी नहीं हो। रात के लगभग 11 बज चुके थे। ड्यूटी करते करते कब समय निकल जाता है डॉक्टर्स को पता नहीं चलता है। सारे डॉक्टर्स जा चुके थे एंड अब बस यही डॉक्टर था जो नया डॉक्टर आया था। वो घर जाने के लिए अपना बैग उठाता है सब कुछ सेट करके, तभी वो देखता है कि सामने से कोई परछाई निकली। उसको लगता है कि शायद कोई डॉक्टर होगा जो रह गया होगा, इसलिए वो बोलता है कि कोई है क्या वहाँ पे, लेकिन वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आती। वहाँ से बस अजीब सी आवाज़ आती है, एक ऐसी आवाज़ जो पेट की गुड़गुड़ाहट जैसी होती है। डॉक्टर धीरे धीरे आगे बढ़ता है और वो गुड़गुड़ाहट तेज़ होने लगती है। एंड इसके बाद जब वो डॉक्टर हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसी कोने पर जहाँ पर खाना रखा गया होता है वहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा सा इंसान है जिसकी रीढ़ की हड्डी उसके शरीर से बाहर निकली हुई है। उसकी हथेलियाँ नीचे लटक रही हैं और वो कुछ खा रहा है। लेकिन जब डॉक्टर और पास जाकर देखता है तो वो देखता है कि वो किसी और को नहीं बल्कि इसी हॉस्पिटल के पालतू कुत्ते को खा रहा था। इस चीज़ को देखकर ये डॉक्टर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। एंड वो भूखा भूत भी इसे देख लेता है, वो उसका पीछा करने लगता है और जब डॉक्टर मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि ये भूत बहुत ज़्यादा डरावना है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं लेकिन होठ बहुत छोटे हैं, होठ के अंदर से बड़े बड़े दांत निकले हुए हैं, उसके नाखून बहुत बड़े हैं और वो बहुत तेज़ी से इस डॉक्टर के पीछे भाग रहा है। ये डॉक्टर बहुत तेज़ी से भागता है, लेकिन जब भी वो भाग रहा था वो भाग के उसी पोजीशन पे आ जा रहा था, यानी वहीं पर जहाँ पर वो भूत खाना खा रहा था, या फिर कह सकते हैं कि वो उस कुत्ते को खा रहा था। और थोड़ी देर के बाद भागते भागते डॉक्टर गिर जाता है और उसके बाद डॉक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो हार मान चुका था अपनी ज़िंदगी से, उसे लग गया था कि ये भूत शायद अब उसे खा जाएगा। लेकिन वो भूखा भूत अपने अतड़ियों को अपने पेट में डालते हुए उसके करीब आता है और बोलता है कि मैंने कहा था ना मेरा खाना रख दिया करो, आज मैंने कुत्ता खा लिया, लेकिन आगे से यहाँ रोज़ मुझे खाना चाहिए। ये बोलकर वो भूत चला जाता है और डॉक्टर को सांस में सांस आती है। उसे लगता है कि उसने मौत को इतने करीब से देखा जितने करीब से शायद किसी ने भी नहीं देखा होगा। एंड गाइस, उस दिन के बाद से माना जाता है कि इस रिचुअल को आज तक फॉलो किया जाता है। विक्टोरिया हॉस्पिटल में आज भी कोई मरीज आए चाहे ना आए, कोई डॉक्टर आए चाहे ना आए, लेकिन उस हॉस्पिटल के पीछे खाना आज भी रखा जाता है ताकि वो किसी को भी तंग ना करे। ये कहानी यहीं तक थी। अब इसमें कितना सच है कितना झूठ वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ, लेकिन कहानी तो यही है। आई होप आज की कहानी आपको हमेशा की तरह पसंद आई होगी एंड थोड़ा सा डर भी लगा होगा। बाकी और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियां और डरावनी कहानियां आने वाले एपिसोड्स में आने वाली हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप आने वाले एपिसोड्स को मिस ना करो। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।